मेरे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं। और राजू पाठक जी हेड कोच के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला मैं रुख करूंगा शहजाद अल्ताफ, आपकी तरफ मैं पहला रुख करूंगा। ना कोई स्टैट्स ना कोई आंकड़ा, पहला सवाल ये कि आज के मैदान में इन दोनों टीमों के बीच का मुकाबला कितना कांटे का आप मानने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज का जो मुकाबला है बहुत सख्त मुकाबला है दोनों टीमों के बीच में। दोनों ऐसी टीमें हैं जो अभी तक वर्ल्ड कप में कोई भी मैच नहीं हारी। जो भी आज हारेगी वो पहला मैच हारेगी इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि इंडिया की टीम ले लें, अगर आप इंडिया की टीम आप देखें शुरू से लेकर अभी तक बहुत अच्छा खेल खेल रही है। तो आए इसके आपके विराट कोहली साहब नहीं खेल रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज विराट कोहली का भी बल्ला चमकने वाला है। उसके बाद रोहित शर्मा बिल्कुल लास्ट में आके फॉर्म में आए और बहुत अच्छा फॉर्म में है, जिसकी वजह से अभी इंडिया इजी विन करना शुरू कर दिया उसने मैचेस। और उसके साथ आपके जो बुमराह है, कुलदीप यादव है, बहुत अच्छे बॉलर हैं जो आपके पास है। मेरा ख्याल अगर इंडिया पहले टॉस जीतता है तो मुझे लगता है कि इंडिया टॉस जीत के बैटिंग करने को तरजीह देगा। टॉस जीतकर बैटिंग करने को तरजीह देगा, ऐसा शहजाद भाई आपका मानना है। ताउस रिजवी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ताउस, आपसे पहला सवाल यही कि बारबाडोस का केसिंगटन ओवल ये मैदान है कैसा? इसकी पिच कैसे रिएक्ट करती है? क्या ये पिच वाकई जिस तरीके के आंकड़े हैं कि जो टॉस जीतता है वो 19 बार जीत जाता है, यानी टॉस जीतना क्या है एक बड़ा एक मदद है, या फिर जो पहले बैट करता है वो ज़्यादा मैच जीतता है? इस मैदान की खासियतें बताइए जिसमें आज ये मुकाबला होने जा रहा है। देखिए, वेस्ट इंडीज अगर कहा जाए तो सारे के सारे मैदान एक जैसे ही लगते हैं, उनकी विकेट्स एक जैसी होती हैं और लगभग ऐसा रहता है कि आसान नहीं रहता है बल्लेबाजी करना, क्योंकि बल्ले पर बैट नहीं आती है और स्पिनर्स का दबाव ज्यादा रहता है, और खास करके उन तेज गेंदबाजों का जिनके पास वेरिएशन होता है। मगर वही हिसाब से अगर आप देखिए जाए, पिछले 2 मैच में लगातार टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच जीती है। तो इस वक्त अगर जो टीम पहले बल्लेबाजी की है उसका चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, और क्योंकि आसान नहीं होता यहाँ पर चेस करना। और हमारा एडवांटेज ये है कि हमने अपने बल्लेबाजों को देख लिया है किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हो, किस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी क्लोज मैचेस के साथ, धीरे धीरे आते आते हमको हमारी बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस मिल गया। मगर उस हिसाब से साउथ अफ्रीका को, जो एक उतनी ही स्ट्रांग उतनी ही मजबूत बल्लेबाज है उनके पास, मगर उनको मौका नहीं मिला है, क्योंकि सारी के सारी मैचेस लो स्कोरिंग रहे हैं। हमारे कंपेयर टू हमारे बल्लेबाज रोहित शर्मा हो गए या सूर्य कुमार यादव हो गए या हार्दिक पांड्या हो गए या बीच बीच में शिवम दुबे या ऋषभ पंत, इनका फॉर्म एक के बाद एक आता रहा है, स्कोर्स परफॉर्मेंसेस डिलीवर करते गए हैं। तो वो हिसाब से हमारी बल्लेबाजी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली बल्लेबाजी करना, देखिए टॉस जो होता है वो किस्मत की बात होती है, वो डेस्टिनी की बात होती है। तो अगर आपके फेवर में गिरा तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको बल्लेबाजी करेंगे, और यही होगा कि अगर टॉस जो टीम जीती पहले वो पहले बल्लेबाजी करेगी और उनके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आसान नहीं होता। तो और अगर 180 190 किया तो वो तो विनिंग टोटल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चेस करना आसान नहीं है, बल्ले पर गेंद आता नहीं है। और यहाँ पर जितने भी आप साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज देखे या टीम इंडिया के देखे, वो उनको मजा आता है जब गेंद बल्ले पर लगता है और आसानी से आता है। यहाँ पर मेहनत कुछ ज्यादा ही करनी पड़ती है, वेस्ट इंडीज में बल्लेबाजों को कुछ ज्यादा ही रुक के खेलना पड़ता है। और सबसे बेस्ट बात यह कि हमारे बंदों का कॉन्फिडेंस है और उन्होंने सीख लिया है कि यहाँ पर बल्लेबाजी कैसे की जाती है। और पिछले 2 मैचेस में आपने देखा होगा रोहित शर्मा ने कैसे बल्लेबाजी की, रुक के की है। आज विराट से मुझे लगता है इस वक्त ये मैच विराट का हो सकता है, और ये मैच विराट अगर जिताए इससे मौका नहीं होगा, क्योंकि रोहित ने पिछले 2 इंपॉर्टेंट गेम्स इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने जिताए। यहाँ पर विराट की बारी है इस वक्त। और ब्रिज टाउन हो यहाँ का मैदान हो फाइनल का, टीम इंडिया के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि हमारी बैलेंस्ड टीम है और यहाँ पर जीतने के पूरा चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि विराट एक नाम नहीं है, विराट एक संस्था की तरह है। और विराट का अब तक का परफॉर्मेंस इस बात को कहीं तस्दीक नहीं करता कि विराट कमाल नहीं कर सकते। विराट जब कमाल करते हैं तो वो एक बड़े रिकॉर्ड के रूप में बन जाता है, और शायद आज का दिन वो क्रिटिकल मुकाबला है जब विराट वो सब कुछ करके दिखा सकते हैं। और विराट ने ऐसा कई बार
प्रूव भी किया है। राजू पाठक मेरे साथ हेड कोच के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजू पाठक जी, ये जो मैदान है केसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस का, यहाँ पर 224 हाईएस्ट स्कोर है जो वेस्टइंडीज ने बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में। समुद्र के नज़दीक है, 51% बारिश का यहाँ पर फोरकास्ट भी है। अगर बारिश नहीं भी होती है तो क्या वो ठंडी हवाएं, ठंडी ब्रीज, ये क्या खेल के ऊपर असर डालेंगी आज के दिन? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो खेल के ऊपर असर डालेगी। थोड़ा बहुत तो उसका प्रॉब्लम रहेगा, हवा चलेगी, लेकिन जो हमारी टीम है, हमारे बल्लेबाज उसके आदी हो गए कि उन्होंने 8 से 9 मैच खेल लिया है। और रही बात बारिश की, अनुमान लगाया जा रहा है कि 50-60% बारिश है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये मैच पूरे ओवर का हो, उसमें बारिश में कम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कोई टीम 6 ओवर का खेलती, कम से कम 5 का रहेगा, 10 का रहेगा, तो ये तकलीफ हो जाएगा। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये मैच पूरा होना चाहिए। ये मैच पूरा होना चाहिए, ये मैच पूरा होना चाहिए। और अगर कोई चांस ऐसा होता है कि ये मैच 10 ओवर या उससे आगे का तय होता है, तो क्या आप वो रोमांच देखते हैं राजू जी? नहीं, वो तो अभी जो आईसीसी का नियम हो तो खेलना ही पड़ेगा हमको। रोमांच का 10 में 5 में जो बोलेंगे, जो मतलब आईसीसी का नियम है 5 ओवर 10 ओवर, वो खेलना पड़ेगा। लेकिन 20 ओवर का अलग रहता है, 10 ओवर का अलग रहता है। 10 ओवर में आपको संयम बिठाना पड़ेगा, कब मारो, कब छोड़ो, कब किस बॉल को करो, किसको भेजो, ये सब बहुत सारी कठिनाइयां आएगी।